जय श्री राम। मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान। मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जाएंगे गुरु के घर में 23 अप्रैल 2024 को। 23 अप्रैल 2024 को गुरु के घर में जाने वाले हैं मंगल। बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं, आप सब लोग जानते हैं। और क्योंकि मंगल अपने मित्र के घर में जाएंगे, अभी तक शनि के घर में गोचर कर रहे थे। शनि के घर में मंगल की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। आप एक बात और जानते हैं, प्रत्येक राशि के अंतर्गत मंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। मेष में आप जानते ही हैं, सभी राशियों में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर 12 की 12 राशियों के अंतर्गत देखा जाए, किस राशि में पहुंच करके क्या फल प्रदान करेंगे, मेष के लिए कैसे हैं, वृष के लिए कैसे हैं, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, सभी के लिए कैसे होंगे, इस पर आज इस कार्यक्रम में आपको जानकारी दूंगा मैं। साथ में आपको दोबारा एक बार याद दिला दूं, राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण इत्यादि कोई भी धार्मिक कार्य आप आयोजित कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कथा के साथ साथ आपको जीवन में आगे बढ़ने के सूत्र भी प्राप्त हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके यहाँ एक कार्यक्रम आकर आयोजन करते हैं। सो मेष राशि में जो मंगल का परिवर्तन होगा, मंगल जाएंगे 12th हाउस के अंतर्गत मेष राशि के लिए। ये परिवर्तन थोड़ा सावधानी रखने वाला होगा, ये परिवर्तन बहुत बेहतरीन नहीं होगा। मंगल मेष राशि के लिए 12th हाउस में जाने के कारण एक चीज के लिए लाभप्रद हो सकते हैं, और वो है विदेश यात्रा। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन उसके साथ स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना होगा। नींद इत्यादि आपको प्रॉपर लेने की आवश्यकता होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको सावधानी की आवश्यकता होगी। नींद प्रॉपर लेना है, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों में ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्रोध से बचने की आवश्यकता है। लेकिन विदेश यात्रा करना चाहते हैं सो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है। मेष राशि जो खराब है उसके लिए क्या करना चाहिए जरूर बताऊंगा, आप कार्यक्रम में सिर्फ बने रहिएगा। वृष राशि के लिए जब बात करते हैं, सप्तमेश और द्वादशेश होकर के लाभ भाव में जाकर मंगल गोचर करेंगे। लाभ भाव में इनका गोचर बेहतरीन होगा वृष के लिए। त्रिकट एकादशे राहु, त्रिकट एकादशे भौमा, त्रिकट एकादशी शनि, सर्वारिष्ट विचिंत, इस प्रकार की बात की जाती है। बट साथ में लाभ भाव में सूर्य भी गोचर कर रहे होंगे, शुक्र भी गोचर कर रहे होंगे, सूर्य उस टाइम चेंज हो चुके होंगे, राहु के साथ इनका परिवर्तन होगा, तो अंगारक योग बनेगा। यानी पैसा आएगा तो, लेकिन पैसा अचानक नुकसान हो, इस प्रकार का भी संयोग बनाएंगे। पार्टनरशिप में अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, लेकिन आर्थिक लाभ जीवन में होगा। व्यापार इत्यादि के अंतर्गत एक नए मार्ग की प्राप्ति होगी। प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं, जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको सावधान रखने की आवश्यकता होगी। मिथुन के लिए जब बात करते हैं तो क्योंकि लाभेश हैं मंगल मिथुन राशि के लिए, और उसके साथ खष्ठेश हैं, 10वें भाव में जाकर के गोचर करेंगे, साथ में राहु रहेंगे। एक तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक लाभ निश्चित रूप से होगा, और उसके साथ कार्य के अंतर्गत बहुत मेहनत करने से रिजल्ट की प्राप्ति होगी। थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। बट क्योंकि राहु के साथ मंगल जब 10th हाउस में गोचर करेंगे, यहां पर प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत लड़ाई झगड़े वाला माहौल, उपद्रव वाला माहौल, षड्यंत्र वाला माहौल तैयार करने का प्रयास करेंगे। विदेश यात्रा जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए बहुत शानदार रिजल्ट लेकर के आएंगे। सो मंगल का परिवर्तन मिथुन राशि के लिए भी मुझे बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा है, करीब करीब मिला जुला दिख रहा है। कर्क राशि के लिए जब मंगल की बात करते हैं, कर्क के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, पंचमेश और दशमेश हैं। 9th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे। पूजा पाठ में जरूर मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो रिजल्ट शानदार प्राप्त होगा। प्रोफेशनल लाइफ में एक सुंदर बदलाव का संयोग दिख रहा है। उसके साथ संतान इत्यादि को लेकर के जो असंतुष्टि मन में थे, उसमें आपको शांति मिलेगी। संतान इत्यादि अच्छे कर्म करेंगे। विद्या अध्ययन में आपका मन लगेगा। विद्या से रिलेटेड विदेश यात्रा का संयोग दिख रहा है। बस एक ही चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी धार्मिक उपद्रव में शामिल नहीं होना है। धार्मिक नारा इत्यादि लगाने से बचने की आवश्यकता है। सिंह राशि के लिए जब हम बात करते हैं, भागेश हैं और चतुर्थेश हैं, 8वें भाव में जाकर गोचर करेंगे। विदेश यात्रा के लिए सबसे बेहतरीन होंगे। विदेश यात्रा हो सकती है, लेकिन चोट इत्यादि लगने का भी योग है, तो चोट इत्यादि को लेकर के प्लीज सावधान रहने की आवश्यकता है। वाहन इत्यादि बहुत सावधानी से चलाना है। 8वें भाव में होने से स्पेशली
महिलाओं को मासिक धर्म से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न हो, इस प्रकार के संकेत जरूर हैं। जो लोग सिंह राशि के हैं और अगर मंगल की महादशा अंतर्दशा इत्यादि चल रही है तो विशेष सावधानी की आवश्यकता है। कन्या राशि के लिए अगर मंगल की बात करते हैं, 3rd हाउस के स्वामी हैं और 8th हाउस के स्वामी हैं, 7th हाउस में आकर के गोचर करेंगे। एक सबसे पहली चीज, एनर्जी अपने अंदर लेकर के आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा, बिकॉज लग्न पर दृष्टि देंगे तो एनर्जी आपके अंदर जरूर आएगी। नई ऊर्जा के साथ जीवन की शुरुआत करेंगे, नए काम का कुछ रास्ता जरूर बनेगा, लेकिन क्रोध पर बहुत कंट्रोल की आवश्यकता होगी। डिप्रेशन से बाहर निकल कर आएंगे, बट क्रोध पर कंट्रोल की आवश्यकता होगी। जीवन साथी के साथ संबंध थोड़े डिस्टर्ब हों तो जीवन साथी के साथ संबंधों को बेहतर रखने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी को चोट इत्यादि लगे, इस प्रकार का संयोग है, उपाय क्या करना चाहिए उस पर जरूर आगे बात करूंगा। तुला राशि के लिए 7th और 2nd हाउस के स्वामी होकर के 6th हाउस में गोचर करेंगे। किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। विदेश यात्रा का शानदार योग दिख रहा है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है तो यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। पर नींद आने में दिक्कत, जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण माहौल, जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत हो, यह भी साथ में सावधानी की जरूरत है। वृश्चिक राशि के लिए स्वयं के राशि स्वामी है, 5th भाव में आकर के गोचर करेंगे। आपका किसी के प्रति बहुत झुकाव बढ़े, बहुत प्रेम बढ़े, किसी को बहुत प्रेम करें, लाइक करें, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत जरूर दिख रही है। लेकिन सामने वाला जिससे आप प्रेम कर रहे हैं या कर रही हैं, उनके अंदर अचानक सा क्रोध उत्पन्न हो, समझ ही आपको ना आए कि आखिर ये क्रोध कर क्यों रहे हैं या कर क्यों रही हैं, इसका लॉजिक क्या है, समझ ना आए और उसके कारण आपसी रिलेशन में डिस्टर्बेंस हो, इस प्रकार की कंडीशन जरूर दिख रही है। खास करके आईवीएफ इत्यादि का सहारा ले रहे हैं, संतान के लिए कोई सहारा ले रहे हैं, तो मुझे लगता है इस टाइम उससे रुकने की आवश्यकता है। मंगल 5th भावस्थ होकर के संतान राहु के साथ है, इसलिए नहीं देंगे, इस प्रकार की कंडीशन मुझे नजर आ रही है। चलिए बात करेंगे धनु राशि को लेकर के, जहां पर मंगल गोचर करेंगे 4th हाउस में और स्वामी है 5th भाव के आकर के 5th भाव के। सो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रुका हुआ कार्य है वो आपका बनेगा, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रुका हुआ कार्य है वो बनेगा। नौकरी में परिवर्तन का संयोग बनेगा, स्थान परिवर्तन का संयोग बनेगा, विदेश यात्रा का संयोग बनेगा, लेकिन वाहन इत्यादि बहुत सावधानी से चलाइएगा। दुर्घटना और प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सावधानी रखिएगा, यहां पर कुछ उलझन या विवाद हो, इस प्रकार का भी संयोग है, तो ये ध्यान रखेंगे। मकर राशि के लिए जब बात करते हैं, 4th के स्वामी होकर के 11th के स्वामी होकर के 3rd हाउस में गोचर करेंगे। 3rd हाउस में मंगल बहुत बेहतरीन होते हैं अकॉर्डिंग टू ऋषि पाराशर। त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, सर्वारिष्ट विचिंतय, सभी अरिष्टों का निवारण करने वाले होते हैं। बट 3rd हाउस के अंतर्गत मंगल के होने से शेयर मार्केट से लाभ, रुके हुए पैसे की वापस प्राप्ति, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम है वो निश्चित रूप से बनेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रहा विवाद आपका दूर होगा, लेकिन जल्दबाजी में काम करने से बचना होगा। किसी ने बड़ा सुंदर कहा था कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो बिना विचारे किसी कार्य पर आगे बढ़ने से रुकने की आवश्यकता है। कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि, और यहां पर मंगल का राशि परिवर्तन 23 तारीख को मंगल जाएंगे अपने गुरु के घर में मीन राशि में, और ध्यान रखिए वहां से जो मीन के स्वामी बृहस्पति है वो मंगल की राशि में, दोनों का आपस में राशि परिवर्तन संयोग रहने वाला है। सो ऐसे कंडीशन में और आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। अब इनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कार्य क्षेत्र, जैसे आपने किसी के यहाँ काम किया हुआ था, उनके यहाँ आपका पैसा रुका हुआ था, काम करने के बाद भी पैसा इत्यादि नहीं प्राप्त हो रहा था, तो वो धन जो रुका हुआ आपका है वो आपको जरूर मिलने वाला है। साथ में पिता से रिलेटेड, यदि पिता कोई काम कर रहे थे और उस काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक शानदार संयोग बनेगा। पिता के कार्य को आप निश्चित रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। पर घर में माहौल बड़ा खराब हो, इस प्रकार का संयोग है, तो घर से माहौल को सुधारने की आवश्यकता है। राहु मंगल दोनों 2nd हाउस में अंगारक योग बनेंगे, तो घर वाले लोग आग बबूला हो रहे होंगे, आग उगल रहे होंगे, कोई एक दूसरे को समझने को तैयार ही नहीं होगा, तो वहां पर बहुत सावधानी की आवश्यकता है। साथ में
पैसा इत्यादि बचाने की आवश्यकता होगी, इस टाइम पर पैसे की बर्बादी हो, इस प्रकार का संयोग दिख रहा है। उपाय क्या होना चाहिए उस पर भी जरूर चर्चा करूंगा। चलिए मीन राशि की बात कर लेते हैं, जहां पर 23 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे अप्रैल महीने में। मीन राशि आप ही की राशि में, क्योंकि मंगल को आना है, धन भाव के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं, आपकी राशि में आएंगे। भाग्य आपका सपोर्ट करना प्रारंभ कर देगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्रा को लेकर के मन में विचार आएंगे, आर्थिक लाभ जरूर होगा। लेकिन साथ में राहु भी गोचर कर रहे हैं, तो क्रोधित होने से बचना होगा, मन को ब्लास्ट की परिस्थिति में मस्तिष्क को लाने से बचाना होगा, शांत होकर के डिसीजन लेना होगा, आराम से डिसीजन लेना होगा, प्रतिदिन मेडिटेशन करना होगा। बृहस्पति सेकंड हाउस में है राशि स्वामी, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमने अच्छे से डिसीजन लिया तो आर्थिक लाभ निश्चित रूप से आपके जीवन में होगा। अब चलिए, बहुत सारी राशियों के लिए मैंने देखा कि मंगल की परिस्थिति अच्छी नहीं, बिकॉज मंगल राहु के साथ रहेंगे और अंगारक योग में विद्यमान रहेंगे। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए आखिर? मेरे दृष्टि से आपको जो करने की आवश्यकता है, यहां पर एक तो केसर का तिलक माथे पर लगाने की आवश्यकता है, अगर पॉसिबल हो तो मेरे हिसाब से जरूर करना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ खेल इत्यादि में जरूर भाग लेना चाहिए। इस बीच में मंगलवार को लाल वस्त्र और उसके साथ मंगलवार को लाल वस्त्र लेकर के, लाल फल लेकर के किसी यंग ब्राह्मण को जाकर के दान करना चाहिए। जो पहला मंगलवार 23 तारीख के बाद बचे, इसी को ये काम करना चाहिए। मंगल का एक पूरा दान ले जाकर के किसी यंग जो युवा ब्राह्मण हो उसको निश्चित रूप से प्रदान करना चाहिए। अपने साथ हमेशा एक पीली रुमाल इत्यादि रखना चाहिए, ताकि बृहस्पति तत्व ताकतवर रहे तो मंगल तत्व का हम पर नुकसान नहीं हो। चलिए, मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ। फ्री होता है मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी धार्मिक कार्य अपने यहाँ आयोजित करना चाहते हैं, भागवत कथा, राम कथा, शिवपुराण कथा या कोई संगीतमय कार्यक्रम जिससे आप चाहते हैं कि ज्योतिषीय लाभ भी हमारे क्षेत्र के लोगों को प्राप्त हो, नए उपाय प्राप्त हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।